अब हम लोग हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए निकल लिए थे और पुल पार करने के बाद हम लोगों को ऑटो स्टैंड मिल गया था, जहाँ पर एक फैमिली हम लोग को और मिल गई थी जिसे ऋषिकेश जाना था। तो हम दोनों ने एक पूरी ऑटो बुक कर ली थी। हम दोनों लोगों ने मिलकर 800 रुपये दिए थे, 400 करके, और उस ऑटो ने हम लोगों को ऋषिकेश राम झूले के पास उतार दिया था, जहाँ पर जो भी लोग घूमने आते हैं उनके लिए होटल्स और धर्मशालाएं रहती हैं और आप वहाँ पर जाकर आराम से रुक सकते हैं। तो हम लोग वहाँ पर उतर गए थे, बट राम झूले के पास उतरते ही बहुत अच्छा व्यू था। मैंने राम झूले को कैप्चर किया, व्यू को कैप्चर किया, और फिर वहीं से ही पूरी मार्केट स्टार्ट हो जाती है। ऋषिकेश में पूरी जो लोकल मार्केट है, चाहे वो खाने पीने की हो, कपड़ों की हो, या जो भी चीज़ें परचेज़ करने की, वो पूरी गंगा किनारे लगी हुई है, जहाँ पर घूमने में बहुत मज़ा आता है। तो हम लोगों ने मार्केट क्रॉस करते हुए राम झूले को भी क्रॉस किया। और गाइस, राम झूले पर जब हम लोग जा रहे थे ना, पूरा झूला हिल रहा था। वहाँ के लोकल लोग बता रहे थे कि ये झूला जब सब यात्री इसके ऊपर चलते हैं तो ये झूला हिलता है। वो एक्सपीरियंस ना जब आप झूले पर चलते हो तभी आपको मिलता है। और फिर हम लोग झूले के बीच में खड़े होकर पूरा व्यू हम लोगों ने कैप्चर किया। बहुत ही सुंदर नज़ारे थे, गंगा किनारे पूरे पहाड़ बने हुए थे। बहुत देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, आंखों को बहुत सुकून दे रहा था। झूले को क्रॉस करने के बाद भी पूरी वहाँ पर लोकल मार्केट लगी हुई थी, जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर शॉप्स थी पर्स की, और बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स भी ऋषिकेश घूमने आते हैं। इतने फॉरेनर्स, मैं इतनी जगह घूमी हूँ पर मैंने इतने फॉरेनर्स नहीं देखे जितने मैंने ऋषिकेश में देखे। कि हमारे ऋषिकेश का जलवा जो है वो विदेशों में भी है। और फिर इसके बाद हम लोग अपने होटल की तरफ बढ़ने लगे थे। बीच में हम लोगों को वहाँ पर एक फल वाले का ठेला दिखा, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े अमरूद दिख रहे थे, और इनका अंदर जो एरिया था वो रेड था। मतलब एक अमरूद जो था वो 250 ग्राम का था। तो हम लोगों ने अमरूद भी उनसे कटवा कर नमक डालकर दे रहे थे, तो हम लोगों ने वो खाया। और फिर उसे खाने के बाद हम लोग अपने होटल की तरफ बढ़ लिए थे, जो परमार्थ आश्रम बना हुआ है, परमार्थ निकेतन आश्रम, उसी का ये व्यू है। हम लोग उसी को क्रॉस करके अपने होटल की तरफ बढ़े थे। वो जस्ट परमार्थ आश्रम के पीछे बना हुआ था, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। अब हम लोग आ चुके थे अपने होटल में। इस होटल का नाम है ब्रजवासी पैलेस, जो जस्ट परमार्थ निकेतन आश्रम के जस्ट पीछे बना हुआ था। बहुत अच्छा था, और इसका किराया मात्र 1000 रुपये हम लोगों ने दिए थे, जिसकी बुकिंग हम लोगों ने करा ली थी। आप ऋषिकेश जाएं तो एक ऑप्शन और, परमार्थ निकेतन आश्रम में भी आप रुक सकते हैं, बट इसकी बुकिंग जो है बहुत पहले से करानी होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत फॉरेनर्स भी आते हैं जिनकी बहुत पहले से बुकिंग होती है। तो इसका किराया भी बहुत अफोर्डेबल है, तो आप वहाँ की बुकिंग भी करा सकते हैं। फिर हम लोग वहाँ पर बैग रखने के बाद हम लोगों ने थोड़ी मार्केट घूमी, और हम लोगों को लगी थी भूख। जो हम लोगों ने पहले से डिसाइड किया था हम लोगों को कहाँ खाना है, ऋषिकेश का फेमस खाने की जगह चोटी वाले। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग अपना जो लंच करेंगे वो वहीं करेंगे। तो हम लोग मार्केट क्रॉस करते वहीं पहुंचने लगे थे, और बीच में गंगा आरती की तैयारी भी हो रही थी। शाम को वहाँ गंगा आरती होती। तो ये है चोटी वाला जहाँ हम लोग पहुँचे। अंदर जाने के बाद हम लोगों ने वहाँ की स्पेशल थाली ऑर्डर की। गाइस, ये है वो स्पेशल थाली जो 370 रुपीज़ की थी, बट हम लोगों को ये थाली बहुत महंगी लगी, क्योंकि 370 के हिसाब से इन्होंने कोई अच्छी क्वांटिटी भी नहीं दी थी, और हम लोगों को 100 लगी यहाँ की थाली। और वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, इतने सारे लोग आए हुए थे बट वहाँ पर इतनी भीड़ भी नहीं थी, और चोटी वाले का क्रेज़ भी वहाँ कम लगा। इसके बाद खाने के बाद हम लोग आ गए थे ऋषिकेश के सनसेट पॉइंट पर, जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे थे, जहाँ से राम झूला भी दिखता है और पहाड़ों के बीच में छुपता हुआ सूरज भी दिखता है। हो गई थी शाम, चलते चलते अब अंधेरा हो गया था, और किनारे किनारे जितने खाने पीने के स्टॉल लगे हुए थे, जहाँ पर सब कुछ मिलता है। अगर आप
कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें खाना चाहते हो, सिंपल सादा खाना नहीं चाहते हो एक, तो वो सब भी स्टॉल में मिल रही थी। अब पैदल चलते चलते हम लोग परमार्थ निकेतन का जो आश्रम बना हुआ है वहाँ का जो एरिया था गंगा किनारे का, वहाँ के कॉरिडोर में हम लोग आ गए थे। और इतनी सुंदर सुंदर वहाँ पर भगवान की मूर्ति बनी थी, पूछिए मत। ये हनुमान जी की मूर्ति है और इसके बिल्कुल बगल में ही पूरी रामायण की कथा को पिक्चर्स के थ्रू वहाँ पर दीवारों पर दर्शाया गया था। बहुत ही सुंदर व्यू था, बहुत ही सुंदर लाइटिंग थी। और यहीं पर ही आरती होती है, गंगा आरती। और उस क्योंकि हम लोग अटेंड नहीं कर पाए थे, हम लोग हो गई थी थोड़े लेट, फिर हम लोग अपने होटल रूम की तरफ आने लगे थे। और अंदर इतनी अच्छी लाइटिंग थी, सारी भगवान की मूर्तियां सजी हुई थी, क्योंकि नवरात्रि थी और नवरात्रि में ऋषिकेश में वहाँ पर पूरी रामायण की कथा भी होती है, आश्रम की लोग करवाते हैं। और बहुत ही सुंदर पूरा आश्रम जो है वो सजा रहता है। इसी आश्रम के अंदर एक फूड एरिया भी बना हुआ है जिसका नाम था हृदयम, और हम लोगों को ये पता नहीं था। वहाँ पर लोकल लोगों ने ही हम लोगों को बताया कि बहुत अच्छा खाना मिलता है। सारे फॉरेनर्स भी यहीं बैठकर खा रहे थे। तो आज का खाना तो हम लोगों का हो चुका था, नाश्ता खाना पीना। तो हम लोगों ने डिसाइड किया अब हम लोग जो है वहाँ थोड़ा स्नैक्स हम लोगों ने खाया और फिर डिसाइड किया कि कल का सारा खाना यहीं खाएँगे। और अब दूसरा दिन आ गया था। हम लोग होटल रूम में जाने के बाद दूसरे दिन सुबह सुबह मेरी नींद जल्दी खुल गई थी, तो मैं जो है अकेली उठने के बाद गंगा जी के किनारे आकर बैठ गई थी। इतना सुंदर और इतना सुकून भरा नज़ारा था। सूरज धीरे धीरे निकला हुआ था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, गंगा का किनारा था, इतना साफ़ सुथरा गंगा जी का किनारा था कि बहुत अच्छा लग रहा था। पैदल चलते चलते आगे जानकी झूला पड़ता है, वहाँ पर मैं और यशी आ गए थे। अंकुर अपने रूम में सो रहे थे, जहाँ से मैंने सूरज का व्यू कैप्चर किया। पहाड़ों के बीच से निकलता हुआ सूरज इतना सुंदर लग रहा था, उसकी लाइटिंग इतनी सुंदर लग रही थी। प्लस जानकी झूला पीछे बना हुआ था, उसे भी मैंने कैप्चर किया। टाइम बिताने के बाद हम लोग अपने होटल रूम की तरफ बढ़ लिए थे। जब होटल रूम की तरफ आ रही थी तो वॉल्स में इतनी सुंदर सुंदर वहाँ पर पेंटिंग बनी हुई थी शंकर जी की, वहाँ के लोकल लोगों की और वहाँ के कल्चर की सारी पिक्चर्स वहाँ की वॉल्स पर उतरी हुई थी, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। अब नहा धोकर फिर से हम लोग वहीं आश्रम के रेस्टोरेंट में आ गए थे और वहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्डर किया पोहा, जो बिल्कुल घर जैसा था, और अपनी चाय जो वहाँ की बहुत टेस्टी थी। यशी ने ऑर्डर किया था अब चॉकलेट शेक, और हम लोगों ने आलू का पराठा भी ऑर्डर किया था। बिल्कुल घर जैसा खाना था, लग ही नहीं रहा था कि हम लोग किसी रेस्टोरेंट का खाना खा रहे हैं, बहुत टेस्टी था। इसके बाद हम लोग अब फिर से बाहर आ गए थे आश्रम के, और दिन में भी आश्रम का व्यू बहुत ही सुंदर था। ये आश्रम का गेट है जहाँ से पीछे के सारे पहाड़ दिखते हैं और पूरा ग्रीनरी आश्रम है। तो ये आश्रम ना बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। तो अगर आप ऋषिकेश जाते हो तो यहाँ विज़िट ज़रूर करो। फिर हम लोगों ने स्कूटी बुक की, हम लोगों को जाना था नील वाटरफॉल। और पहाड़ों का मज़ा जो है ना वो स्कूटी में जितना आता है ना उतना किसी कन्वेंस में नहीं आता। तो हम लोगों ने स्कूटी बुक की और वहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर है नील वाटरफॉल। तो हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग स्कूटी से चलेंगे, साथ ही जो भी रास्ते का व्यू है वो भी कैप्चर करते जाएंगे। तो इस वक्त हम लोग जानकी झूले के ऊपर हैं। और
जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे, इतने सुंदर सुंदर व्यू रास्ते में दिख रहे थे। ये जो है मज़ा जो है वो और किसी कन्वेंस में नहीं आता है। और सामने बोर्ड लगा था केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते का, तो मैंने उससे भी कैप्चर किया। क्या पता कभी केदारनाथ और बद्रीनाथ दर्शन करने को भी मिले, तो इसी रास्ते से जाएंगे। तो सामने से जितने भी पहाड़ दिख रहे थे मैं सबको कैप्चर करती जा रही थी। अब हम लोग आ चुके थे नील वाटरफॉल के पास, जहाँ से 3 किलोमीटर पहले ही टिकट लेनी होती है। टिकट लेने के बाद ही आपको आगे जाने को मिलता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 टिकट ली। हाँ, बड़े लोगों की 30 रुपये थी और बच्चों की 20 रुपये। अब हम लोग वाटरफॉल के पास आ गए थे। टिकट एरिया से ये एरिया जो है बहुत ही ख़राब था, बीच में रोड बहुत ख़राब थी। हम लोग बहुत धीरे धीरे यहाँ तक आए थे। अब हम लोग वाटरफॉल के पास पहुँच गए थे। अब यहाँ से जो थोड़ा 500 मीटर ऊपर चढ़ कर जाना पड़ता है, जहाँ पर वाटरफॉल सही से दिखता है। ये तो ऊपर का पानी जो आ रहा था वो मैंने आपको दिखाया, और अब दिखाती हूँ कि कितनी ऊंचाई तक हम लोग पहुँच गए थे। इसके ऊपर सभी लोग पैदल चल कर जा रहे थे, क्योंकि वो जो रास्ता है वो चढ़ाई वाला है और सभी लोग ऊपर चढ़कर जा रहे थे। तो थोड़ी दूर ऊपर चढ़ाई करके वाटरफॉल तक पहुँचना होता है। और अब हम लोग वाटरफॉल के पास पहुंच गए थे। बहुत लोग जो हैं वहाँ पानी में मस्ती कर रहे थे, नहा रहे थे, और ये सब देख के यशी भी एक्साइटेड हो गई और वो भी अपना पानी में उतर गई। बट हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग जो है नहाएंगे नहीं। बट यशी जो है पानी से डर रही थी, जिसकी वजह से अंकुर जो हैं उन्हें भी उतरना पड़ा। बट मैं अपने कपड़े लेकर नहीं गई थी। मन तो बहुत हो रहा था बट मैं अपने कपड़े लेकर नहीं गई थी, इसलिए मैंने तो नहीं पानी में एंजॉय किया। किनारे बैठकर इन लोगों को देखकर एंजॉय किया, बट इन लोगों ने खूब मस्ती की। इसके बाद हम लोगों ने वहीं पर मैगी खाई, कोल्ड ड्रिंक पी और पानी में पैर डालकर बैठे रहे। और वहाँ पानी में खूब सारी मछलियाँ भी थीं, तो उनको भी इंजॉय किया। और फिर हम लोग शाम को आ गए थे। फिर शाम को तो अंकुर रूम में रेस्ट करने चले गए थे, और वहाँ से थोड़ी दूर पर ही लक्ष्मण झूले का रास्ता है। वहाँ पर बीच एरिया बना हुआ है, जहाँ पर गंगा जी को बिल्कुल बीच की तरीके किनारी बनाई हुई है। बालू के साथ गंगा जी हैं पूरी, और किनारे पहाड़ बने हुए हैं, जहाँ पर सभी लोग खूब मस्ती कर रहे थे पानी में। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बालू से खेल रहे थे। तो यशी तो पूरा बिज़ी हो गई थी, इतनी एक्साइटेड थी इस जगह पर। मैंने भी खूब इन्जॉय किया किनारे बैठकर। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और बैठकर वहाँ पर जो लोग राफ्टिंग कर रहे थे, जो राफ्टिंग करके ऊपर से आ रहे थे, और वो लोग यहाँ पर खूब नारे लगा रहे थे हर हर गंगे और ओम नमः शिवाय के। तो उन्हें सुन रही थी और उनको वीडियो बना रही थी। और ये करते करते हो गई थी बहुत शाम, और यशी जो है इस एरिया से जाने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी देर मैं भी वहाँ पर बैठी पानी में, थोड़ी देर मैंने भी इंजॉय किया।
और इसके बाद हम लोग अपने होटल रूम में आ गए थे। अब जो है आ गया था हम लोगों का जाने का दिन, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग कंप्लीट की और फिर बाहर आ गए थे। 3 बजे की हम लोगों की ट्रेन थी, तो हम लोगों को यहाँ पर 12 बजे होटल छोड़ना था, तो हम लोग को छोड़कर निकल लिए और वहाँ पर कुछ व्यू कैप्चर किए, लास्ट व्यू थे और बहुत ही दुखी मन से हम लोग वापस आए क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था ऋषिकेश में। इसके बाद हम लोग अब अपनी जर्नी को यहीं फ़िनिश करते हैं और अपने व्लॉग को भी मैं यहीं फ़िनिश करती हूँ और इस तरीके का व्लॉग आगे भी लाती रहूँगी। और जैसे ही हम लोग वहाँ से जा रहे थे, वीकेंड आ गया था, तो इतनी भीड़ बढ़ती जा रही थी, वो आप पुल में देख सकते हैं। सो गाइज़, अपने व्लॉग को मैं यहीं फ़िनिश करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।